हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम हायर एजुकेशन के ऊपर एक छोटे से कमीशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी जो जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और आज डेलर कमीशन और रिपोर्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। डेलर रिपोर्ट या कमीशन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। फोर पिलर ऑफ एजुकेशन के हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे कि चार तरीके के जो हमारे पिलर्स दिए थे डेलोर्स कमीशन के अंदर, तो वो किस तरीके के पिलर्स हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। तो उससे पहले बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे के सारे PYQ, आपको एक्सपेक्टेड MCQ साथ के साथ PYQ मिल जाएंगे। तो भाई इनको जरूर कवर कर लेना। HRM की फुल पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च की 8 घंटों की मैराथन है ICT के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएगी। सुपर मैराथन है भाई, इसको देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। पूरे 8 घंटों के अंदर मैंने सारा सिलेबस ICT का कवर कर रखा है। तो चलो, उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा भाई, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वहां पर मैं आपको क्विज भी देता हूं। वहां पर आपको मैं क्या देता हूं, डे बाय डे क्विज देता हूं, सुपर क्वेश्चन देता हूं, PDFs और क्लासेस के लिंक आपको वहां पर मिलते रहते हैं। लाइक जरूर कर देना, आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस मैं इसी तरीके से लेकर आता रहूंगा। तो हायर एजुकेशन में भाई ये वाला सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज इवनिंग को देखते हैं कि प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड जो आप लोगों की एजुकेशन बची हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास के अंदर ओरिएंटल और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा दिया था। आज ये शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहने वाली, सॉरी 9 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, उसमें आ जाना। और ये क्लास आपकी वैसे ही आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो डेलोर्स कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये कब आया था भाई, ये आया था 1996 के अंदर। यहां पर यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अपॉइंट किया था 1993 के आसपास, कि अपॉइंट किया था इंटरनेशनल कमीशन को। किसको किया था? इंटरनेशनल कमीशन ऑन द एजुकेशन। भाई आने वाली जो हमारी 21वीं शताब्दी थी, ठीक है ना, 21वीं शताब्दी के लिए इन्होंने क्या बोला था कि हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंटरनेशनल कमीशन बनाया था इन लोगों ने, ताकि एजुकेशन को अच्छे से बनाया जा सके। तो इसके अंदर जो चेयरमैनशिप थी वो किसकी थी? यहाँ पर जैक्स डेलर्स की थी। किसकी थी? जैक्स डेलर ऑफ फ्रांस, जो मतलब फ्रांस के थे जैक्स डेलर्स। तो इनकी क्या थी? चेयरमैनशिप थी। यहां पर 14 मेंबर्स और भी आए थे कमीशंस के अंदर, और हमारा जो इंडिया के डॉक्टर करण सिंह थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। ठीक है ना, डॉक्टर करण सिंह थे, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन वाज पब्लिश इन द, ये कब पब्लिश हुआ था? 1996 के अंदर। और इस रिपोर्ट का नाम क्या था जिस रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया था? वैसे तो डेलर कमीशन या डेलर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे इस रिपोर्ट का टाइटल था जो वो आपका था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्या था आपका? लर्निंग द ट्रेजर विद इन इसका नाम था, याद रखना आपको। इन द व्यू ऑफ कमीशन देयर विल बी फोर बेसिक ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, बेसिक ऑफ एजुकेशन मतलब जो आपकी आज की 21वीं शताब्दी की जो एजुकेशन है उसके 4 तरीके के पिलर दिए थे। उससे पहले आपको थोड़ा और बता देता हूं इसके बारे में। इसके अंदर क्या था, 1996 के आसपास आपकी ये रिपोर्ट थी जो आई थी, और 1996 में ही आपका जो डेलर कमीशन बना था उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। इट प्रपोज्ड एंड इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन। ये क्या करती थी कि विजन, एक का दृष्टि दिखाती थी, विजन इंटीग्रेशन करती थी दृष्टि के अंदर। जो एजुकेशन की दृष्टि थी, इसके अंदर 2 तरीके के मेन कंसेप्ट थे। एक था लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, की आपको जो लाइफ है मतलब जीवन भर सीखते रहना चाहिए, उसके बारे में बताया था। दूसरा इन्होंने क्या बोला था? द 4 पिलर ऑफ लर्निंग, उसके बारे में बोला था। पहला क्या? लर्निंग टू नाउ की बात करता है, लर्निंग टू लर्न की, लर्निंग टू डू की बात करता है, लर्निंग टू बी की बात करता है, एंड लर्निंग
टू लिव टुगेदर की बात करता है। ये 4 तरीके के आपके एजुकेशनल पिलर थे जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। तो 1996 के अंदर रिपोर्ट थी, उसके अंदर आए थे ये, और इन्होंने प्रभावशाली मतलब अवधारणा के रूप में इसको माना जाता है, एक मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट माना जाता है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के नाम से। जो डेलर्स रिपोर्ट थी उसके अंदर ये 4 पिलर थे आपके आए थे। फॉर्मल एजुकेशन द रिपोर्ट, यहां पर अगर मैं बात करूं कि आर्गू टेंड टू द एम्फिसाइज सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में इन्होंने बताया। 4 तरीके के जो पिलर हैं वो उनके बारे में बताया हुआ है। एंड यहां पर क्या बोला गया कि अदर दैट द एसेंशियल टू द सस्टेनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, की मानव का जो मतलब पूरा विकास है, सस्टेनिंग वाला विकास है ना जो आपका, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। अब 4 पिलर कौन कौन से दिए थे इन्होंने? लर्निंग टू नाउ, जानना और सीखना, अबोर्ड जर्नल नॉलेज विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डेप्थ ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि आप क्या करोगे एक विषय को जानने के लिए ना बहुत सारी चीजों को पढ़ोगे, उसके लिए उसके बारे में बोला इन्होंने कि आपको जानना है किसी चीज को, विषय को गहराई से पढ़ना है तो कम से कम उसके जितनी भी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में इन्होंने बोला कि पढ़ना चाहिए। उसके बाद लर्निंग टू डू, करना सीखना, मतलब करके सीखना, वही बात है ना कि आपको किसी भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको जगाना है, उसके ऑक्यूपेशनल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्वायर नॉट ओनली ऑक्यूपेशनल स्किल बट यहां पर कंपिटेंसी टू आइडिया, ये आपकी मतलब ऑक्यूपेशनल लर्निंग नाउ करके जानते हो। डील विद मैनी सिचुएशन, एक बंदे को देखा जाता है कि वो किसी भी सिचुएशन के अंदर आकर के किस तरीके से डील करता है, उसको वो चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। लर्न टू बी, बनाना और सीखना, ठीक है ना। अपने व्यक्तित्व को अच्छे से बनाना, पहले दूसरों से सीखो और उसके बाद बी, आप भी वैसे बन जाओ, ठीक है ना। पर्सनैलिटी देखो अपनी, ग्रोविंग द ऑटोनॉमी देखो, जजमेंट देखो, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, वो सारी चीजों के बारे में डेलर कमीशन के अंदर बोला गया है। उसके बाद लर्निंग टू लिव किसके साथ? टुगेदर, मतलब आप आसपास के लोगों के साथ बाय डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंड ऑफ अदर पीपल एंड आप क्या करोगे यहां पर? एप्रिसिएटेंट ऑफ द इंटरडिपेंडेंट, मतलब जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना तो उनके साथ आप क्या करने वाले हो? एप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब उनके साथ रहना सहना किस तरीके का आपको होगा उसकी बात करते हैं। देखो लर्निंग टू नाउ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड द कोग्निटिव टूल्स रिक्वायर्ड टू बैटल, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपकी इस जटिल दुनिया के अंदर आपके कोग्निटिव माइंड को, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनके मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपको वो चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो जो लर्निंग टू नाउ है आपको हर प्रॉब्लम के बारे में दुनिया के बेहतर तरीके से समझने के लिए दुनिया को जो आपको नॉलेज होती है यहां से मिलती है। लर्निंग टू डू की बात करते हैं, लर्निंग टू डू की बात करते हैं तो प्रोवाइड द स्किल दैट वुड अनेबल इंडिविजुअल इफेक्टिव करता है, मतलब आप किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी ग्लोबल इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंदर किस तरीके से आप अच्छे से किसी चीज को, अपनी स्किल को उभार करके दिखाते हैं, उस बारे में बोला गया। उसके बाद लर्निंग टू बी की बात करते हैं, सेल्फ एनालिटिकल, भाई मतलब खुद से पहले देखो, सामने वाले बंदे को करो, उन व्यवहार को करो, किसी भी तरीके से आप बातचीत करते हो ना कि मैंने करके सीखी हैं ये चीजें, या मैंने मतलब ये चीजें अपनी लाइफ के अंदर लेकर आया हूं, तो उसके लिए सेल्फ एनालिटिकल एंड सोशल स्किल अनेबल इंडिविजुअल टू डेवलप टू द फुल सेट पोटेंशियल, जो आपके अंदर हो सकता है, जितना भी आपके अंदर ज्ञान बढ़ सकता है, मतलब ऑलराउंडर आपकी फिजिकल के साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल और कंप्लीट पर्सन को बनाना है सीख के, ठीक है। और लिविंग टू टुगेदर की बात करते हैं, देखो जब भी आप रहते हो तो आसपास के अंदर आपके समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, और टीचिंग किस लिए की जाती है, हायर एजुकेशन किस लिए दी जाती है, ताकि उनके अंदर आप अच्छे से समझ पाओ। यहां पर एक्सपोज इंडिविजुअल की जो वैल्यू होती है, इम्प्लाई इम्प्लिसिटी करते हैं विद इन द ह्यूमन राइट क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, आपके इंटरल। देखो अपने भारत के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी जाति प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं वाले, मतलब भाषाएं अलग अलग हैं उनकी, और अलग अलग तरीके का कल्चर है। सारी चीजों को समझने के लिए भाई लर्निंग टू द लाइफ टुगेदर, मतलब सीखना है कि हमने इतने लोगों के अंदर कैसे रहना है, पीसफुली कैसे रहना है, शांति कैसे बना के रखनी है, वो चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की है। अब देखो लर्निंग टू लाइव टुगेदर की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा तभी उनके साथ बातचीत करोगे, उनके
साथ जियोगे, उनके साथ रहोगे, रहन सहन आपका अच्छा होगा। दूसरों के साथ जो कंफ्लिक्ट होते हैं, लर्निंग टू टुगेदर सीखोगे तो आपके दूसरों के साथ जो कंफ्लिक्ट है उसको रीसोल्यूशन कर पाओगे। कल्चर सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं, हर कल्चर के बारे में, हर धर्म के बारे में आपको नॉलेज होगी, उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, अच्छे से मतलब अपनी जो क्वालिटी, अपने सामने वाले की बिलीफ सिस्टम है उनको कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और मल्टी लिंग्विस्टिज्म की अगर मैं बात करूं तो मल्टी लैंग्वेज आपकी चलती है, उन चीजों को सीखने के लिए आपको लर्न टू टुगेदर करना पड़ता है। लर्न टू लाइव टुगेदर की बात करते हैं, लर्न टू बी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, सेल्फ स्टीम की बात करता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, कल्चर अवेयरनेस की बात करता है, कल्चरल अवेयरनेस की। ये तो आपने सामने वाले बंदे से सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीकेशन करने होते हैं। लर्न टू डू, करके सीखना, स्किल बनाना अपने अंदर, कैपेबिलिटी टू एक्ट की बात करते हैं, अप्लाई करना नॉलेज को, जो करके सीखना है, मतलब जो नॉलेज है उसको करना है, खुद से करके सीखना है। यही आपके 4 तरीके के एजुकेशनल के जो पिलर हैं वो बोलते हैं डेलर कमीशन के अंदर। लर्न टू लर्न की अगर मैं बात करूं या लर्न टू नाउ की बात करूं यहां पर, तो करके, लर्न से आपको जानना है। सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रीडिंग एंड न्यूमरेसी की बात करता है, कंप्रेंशन की बात करता है, एबिलिटी टू रिसर्च एंड एनालाइज की बात करता है, मतलब एनालाइज करने की एबिलिटी हो, मतलब आपके अंदर एक सॉलिड एकेडमिक बेस हो, कंप्रेहेंसिव चीजों के बारे में पता हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, उस सारी चीजों के बारे में बताया गया है। लर्निंग टू लाइव टुगेदर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके अंदर क्या डेवलप किया जाता है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल एंड वैल्यू एंड जो आप एप्रिसिएशन ऑफ डिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी डिवर्सिटी किसको बोला है कि विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो लैंग्वेज की विभिन्नता है, चाहे आपके कल्चर की है, चाहे आपके रहन सहन की है, सबकी। और आपने उन लोगों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है उन चीज के बारे में आपको सिखाया जाता है लर्न टू लाइव टुगेदर में। लर्न टू बी की अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पर क्या होता है, एबिलिटी टू, कि आपका पर्सनैलिटी या अपनी पर्सनली आप डेवलपमेंट कैसे करने वाले, उन चीज के बारे में देखा जाता है, उन चीज के बारे में समझा जाता है, ठीक है, वो चीजें होती हैं। साथ ही साथ क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, साथ ही साथ यहां बात करते हैं किसकी, लर्निंग टू डू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लर्निंग टू डू की बात करते हैं। एबिलिटी टू डेवलप स्किल की बात करते हैं यहां पर, कि आप करके सीखोगे, अपने अंदर डेवलप करोगे स्किल को, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, किसी चीज की प्रॉब्लम है आपके सामने, उसके ऊपर आप कैसे किसी चीज को एप्लीकेशन करने वाले हो, वो चीज होती है। साथ ही साथ यहां बात करते हैं किस चीज की, लर्निंग टू नाउ की। लर्निंग टू नाउ भाई एबिलिटी होनी चाहिए, नाउ जानने के इच्छुक हो आप, कितनी आपके अंदर किस सॉर्ट की मतलब किस क्या बोलते हैं उसको, मतलब कितने ज्यादा आप क्या हो, जानने के इच्छुक हो, कितनी ज्यादा आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर है, एंड स्टोर ऑफ नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे कर सकते हो, थिंक एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, मतलब स्टोर इंफॉर्मेशन, थिंक एंड डेवलपिंग द, मतलब कितने आप क्यूरियस हो, क्यूरियस का मतलब है कितने आप जिज्ञासु हो, उस चीज के बारे में यहां पर बातचीत की जाती है लर्निंग टू नाउ के अंदर। लास्ट आपकी स्लाइड है, ठीक है, 2 लास्ट स्लाइड है, वही सारी बातें बोली हैं। लर्निंग टू नाउ के अंदर होता है मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग बच्चे क्या होता है, लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न का मतलब ये होता है कि आप जानना चाहते हो किसी चीज को, आपके अंदर कितनी, यही बात यहां पर बोली गई है कि आप कितने ज्यादा क्यूरियोसिटी, आपके अंदर कितना ज्यादा आप क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी आपके अंदर कितनी है नई स्किल को लेने के लिए, कितने आप अडेप्टेबल हो, कितने इन्वायरमेंट के अंदर आप जाकर के कितनी जल्दी किसी चीज को जान पाते हो, ठीक है ना। जानना किसी चीज को मतलब जानने की बात अगर मैं करूं तो किसी चीज को कितना जल्दी आप क्यूरियोसिटी से, या कितना जल्दी क्यूरियोसिटी या मतलब आपके अंदर जो जानने की इच्छा है, कितने ज्यादा क्यूरियस हो आप, उन चीजों के बारे में बोल रहा है। लर्निंग टू डू वोकेशनल स्किल की बात है, जो आप एक जॉब को करने के लिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी, टीम वर्क है, इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ठीक है ना, डिजिटल कंपिटेंसी है, ये सारी चीजें जो आपके किसके अंदर काम आती हैं बच्चे, जॉब को करने के अंदर काम आती हैं। तो लर्निंग के जो 4 पिलर हैं, या एजुकेशन के जो 4 पिलर हैं, सबसे पहला पिलर यही बोलता है कि आपको हर चीज को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए आप,
नंबर 2 पे बात करता है कि वोकेशनल स्किल आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए ताकि अपनी जॉब के ऊपर जो आपको काम करने हैं वो आने चाहिए। नंबर 3 पे बात करते हैं लर्निंग टू बी डेवलप ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, अपने अंदर नई नई चीजों को, सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ मैनेजमेंट को, सोशल अवेयरनेस को, रिलेशनशिप स्किल को, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजों को जगाओ, अपने खुद को एबल बनाओ किसी चीज को करने के लिए, वो होता है लर्निंग टू बी। ठीक है, लर्निंग टू लाइव टुगेदर की अगर मैं बात करूं तो लिव टुगेदर के अंदर आपका आता है टू द नीड टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर, दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, हिस्ट्री के साथ बनाओ, दूसरों के कल्चर के साथ, ट्रेडिशनल एंड देयर द स्पिरिचुअलिटी के बारे में यहां पर बातचीत की गई है। उन सारी चीजों को समझना करना आपका, दूसरों के बंदे जो दूसरे बंदे हैं उनके धर्म को समझना, वो चीज है। उसके बाद यहां पर भी वही चीज है, 4 पिलर हैं, बस इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपको घर से करने के लिए है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल है। लर्न टू भी मतलब बंदा इंडिपेंडेंट होके खुद को जजमेंट करे, सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है ना, टेपिंग मतलब यहां पर जो हिडन टैलेंट है आपका उसको आप टेपिंग करोगे, निकालोगे बाहर। ठीक है ना, उसके बाद लर्निंग टू नाउ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्किल हो, फाउंडेशनल स्किल हो, लर्निंग टू लर्न की बात करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाउंडेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है, परसेप्शन प्रिपेयर फॉर द लर्निंग सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद लर्निंग टू डू की बात करता है, आपने कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, कंपिटेंसी क्या है, डील कैसे करोगे। ठीक है, अनफॉर मतलब जो आपके पास अनफॉरसीबल जो चीजें होती है, सिचुएशन होती है, उनको कैसे हैंडल करोगे, एंड स्टडी एंड वर्क को दोनों को कैसे चलाओगे। टुगेदर वाली बात है, डिवर्सिफिकेशन है, पूरे का पूरा वर्ल्ड है, ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखना है, रिस्पेक्ट करनी है हर धर्म के बारे में, मतलब वैल्यू एजुकेशन है। ये क्या है, आपकी वैल्यू एजुकेशन है। ठीक है, वैल्यू समझनी है आपने हर धर्म के बारे में। और ये होता है कि जो भी बंदा आपको बता रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है, जानना है आपको हर चीज के बारे में। और डू है कि हाथों से काम करना है, आपको स्किल पैदा करनी है खुद के अंदर। और लास्ट वाला आपका क्या है, टू मतलब खुद को इतने कैपेबल बनाना है, खुद रिस्पॉन्सिव उठा सको उस चीज के बारे में। तो ये था आपका डेलर कमीशन। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। वैसे आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर गिवन नहीं है, पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, 20 मिनट के अंदर मैंने सारा कुछ आपको कवर करवा दिया। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। आई होप कि आपको सारी की सारी मेरी जितनी भी क्लासेज अच्छी लगेंगी। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि आज आपका टैक्सेशन मैंने नई यूनिट है बच्चे स्टार्ट किया, तो भाई उसको भी आप देख लेना, फ्री के अंदर क्लास आपको मिल जाएगी। बहुत सारी क्लासेज मैं फ्री के अंदर आपको कवर करवाता हूं। तो हायर एजुकेशन के ऊपर आज मैंने बोला है आपको ये क्लास आप कवर अपनी कर लेना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और रात को 9 बजे। तो टेक केयर, बाय बाय।